मशरिक़े वुस्ता की जंग और तेल का बदतरीन बहरान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैर मामूली इजलास में तालीमी इदारों की बंदिश, ऑनलाइन तदरीस और दफातर में वर्क फ्राम होम की तजवीज़ पर गौर। मुख्तलिफ किफ़ायत शारी इक़दामात और अवाम को रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। किफ़ायत शारी इक़दामात से सनत और ज़राअत को इस्तिस्ना दिए जाने का इम्कान। इजलास में वज़राए आला की जूम पर शिरकत। वफाकी वज़रा, चेयरमैन FBR और दीगर आला हुक्काम भी शरीक। ईंधन बहरान के बायस सिंध हुकूमत की इंतहाई इक़दामात की तैयारी। गैर ज़रूरी नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। तालीमी इदारों में क्लासेज ऑनलाइन करने की तजवीज़। गाड़ियों के लिए पेट्रोल की फराहमी महदूद किए जाने का इम्कान। लाजमी सर्विसेज के इदारों के अलावा दीगर दफातर में मुतबादिल ऑप्शन ज़ेर गौर। हुकूमती इक़दामात पर अमल के लिए सिंध में दफ़ा 144 का इम्कान। सरकारी गाड़ियों के लिए फ्यूल पॉलिसी में तब्दीली ज़ेर गौर। फैसला कुन एक्शन के लिए सूबाई काबीना का इजलास कल तलब। पैनिक सिचुएशन ना फैलाएं, लॉकडाउन तो अल्लाह ना करे, अल्लाह रहम करे, इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक तकलीफ दे हालात हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, मुल्क के अवाम के ऊपर, उससे यकीनन हुकूमत जो है वो बाखबर भी है और उससे निपटने के लिए जो भी एक इक़दामात हुकूमती लेवल पे किए जा सकते हैं उसको बिल्कुल इंश्योर किया जाएगा। ख्वाहिश है कि लॉकडाउन ना हो, सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दामात ज़रूर किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आवाम की तकलीफ का एहसास, मौजूदा सूरत हाल से निमटने और आवाम को मुकम्मल रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में तवानाई बचत के इक़दामात की मंजूरी के लिए सूबाई काबीना का इजलास आज पेशावर में होगा। आबनाए हुर्मस की बंदिश से तेल की कीमतों को आग लग गई। खाम तेल ब्रेंट क्रूड $15 फी बैरल इजाफे से $106 की हद अबूर कर गया। ब्लूमबर्ग ने सूरत हाल को 70 की दहाई के बाद बदतरीन बहरान करार दे दिया। मशरिक़े वुस्ता की जंग और बदतरीन तेल बहरान से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में ज़लज़ला। चीन, भारत, सिंगापुर समेत एशियाई मार्केटें नीचे आ गिरी। बरतानिया समेत यूरोप और ऑस्ट्रेलियाई मंडियों में भी शदीद तरीन मंदी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मार्केटें भी बहरान से बच ना सकीं। सरमायाकारों के कई खरब डॉलर डूब गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी भौचाल। कारोबार के दौरान 13,000 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 11,000 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद। तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई के तूफान का इम्कान। शरह सूद बढ़ेगी या बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मुज्तबा खामेनेई रहबर अजीज मा, वली फकीह मा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। आयतुल्लाह सईद अली खामनई शहीद के साहबजादे आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ईरान के नए रहबर आला मुंतखब। ईरान मजलिस खबरगान ने मुश्तबा खामनई की तकर्री का ऐलान किया। मुश्तबा हुसैनी खामनई 5 बहन भाइयों में अली खामनई शहीद के दूसरे बेटे हैं। ईरान इराक जंग के दौरान फ़ौज के लिए खिदमत अंजाम दी। 2019 में अमरीका ने मुश्तबा हुसैन खामनई पर पाबंदियाँ आयद की थीं।
मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर बनने पर ईरान में जश्न। मशहद की सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। तेहरान समेत मुतअद्दिद शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए, ईरानी परचम थामकर खूब नारेबाजी की। ईरानी मुसल्लह अफवाज की क़यादत का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। नए रहबर आला के हर हुक्म पर अमल के लिए तैयार हैं। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का ऐलान। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने नए सुप्रीम लीडर की पैरवी कौमी और मजहबी फरीजा करार दे दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुश्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि फैसला मुल्क के लिए ताकत और वक़ार के एक नए दौर की शुरुआत है। And we're going to win. All right, Israel and the United States, you just wait to see what comes in the next 2 weeks. The next 2 weeks, meaning what? We're going to blow the hell out of these people. मुश्तबा खामनाई का हशर भी उनके वालिद की तरह होगा। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की धमकी। ईरान में क़यादत की तब्दीली नागुज़ीर करार। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मुनासिब वक्त पर ख़त्म करने की कॉल देंगे। एक इंटरव्यू के दौरान अमरीकी सदर का कहना था कि वो ईरान जंग के खात्मे का फैसला इसराइल के साथ मिलकर करेंगे। पासदारान इनकलाब ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अली वली अल्लाह शुरू कर दिया। तल अबीब के बेन गूरियन एयरपोर्ट, यरूशलेम और हाइफा में मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल के सबसे बड़े बिजली प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। फ़ज़ा में क्लस्टर वॉरहेड के साथ खुरम शहर मिसाइलों की झड़ी देखी गई। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। बहरीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमले में 32 शहरी जख्मी हो गए, 4 की हालत तशवीशनाक करार। बहरीन में ही अमरीकी इंटरसेप्टर्स नाकारा होकर शहरी इलाके में जा गिरा। ईरान के जौहरी सिक्योरिटी सेंटर ने अस्फहान में जौहरी शुआ रेजी के मरकज़ को इसराइली और अमरीकी हमले से नुकसान पहुंचने की तस्दीक की है। तनसीब से ताबकारी या आलूदगी की कोई इत्तला नहीं मिली। सऊदी अरब पर एक और प्रोजेक्टाइल का हमला। भारत और बांग्लादेश का शहरी जान बहाक, 12 अफराद जख्मी हुए। सऊदी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। शबिया ऑयल फील्ड की तरफ दागा गया ड्रोन भी मार गिराने का दावा। सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन और खित्ते के मुमालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की है। वजारत खारजा के एलामिये में कहा गया कि सऊदी अरब और खलीजी दोस्त मुमालिक पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कतर ने भी सऊदी अरब के रिहायशी इलाके अल खरज में हमले की शदीद मजम्मत की है। अमरीका का सऊदी अरब में सफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। महकमा खारजा ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सफारती अमले को इनखला की हिदायत की। ऑस्ट्रिया की अपने सफारती अमले के अहल खाना को अमारात से निकल जाने की हिदायत। तेहरान में ऑयल रिफाइनरी पर अमरीकी और इजरायली जारियत के बाद की नई फुटेज सामने आ गई। ईरानी सहाफ़ी की वीडियो में रिफाइनरी से भड़कने वाली हौलनाक आग के मनाजिर देखे जा सकते हैं। इसराइल की ज़मीनी फ़ौज मशरिकी लेबनान में दाखिल हो गई। लेबनानी अफवाज से शदीद झड़पें। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज हेलीकॉप्टर के जरिए मशरिकी लेबनान में उतरी, जहां उनकी लेबनानी अफवाज से सख्त झड़पें हुई। हिज़्बुल्लाह ने एक इसराइली हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया है।
पाकिस्तान से 10 दिन में मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाज़ों की तादाद 1100 से तजावुज़ कर गई। मुल्की एयरपोर्ट से आज यूएई, बहरीन समेत मशरिक़ वस्ता की 102 परवाज़ें मनसूख हो गईं। पंजाब में लग्जरी गाड़ियों और वाफर पेट्रोल की मंजूरी के बाद सरकारी अफसरान के घरों की तज़ीन और आराइश का मंसूबा तैयार कर लिया गया। 35 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। मुआशी बहरान के खदशात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बड़ी तोसी का इम्कान, मजीद 10 अरकान की शमूलियत मुतवक्के। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCI ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। नौ मई GHQ हमला केस में 47 इश्तिहारी मुल्ज़मान की सजाओं पर अमल दरामद के लिए खुसूसी हिदायत जारी। मुल्ज़मान की जायदाद जब्त करने के लिए मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी। जायदाद जब्तगी की रिपोर्ट अदालत में जमा कराने का हुक्म। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फौज ने शवाल जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फितना खवारिज भागने पर मजबूर हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। गैर मुल्की जरीदों से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान के अंदर अस्करियत पसंदों के ठिकानों के खिलाफ दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। बन्नू में पुलिस चौकी पर फितना खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। कोहाट में कार के खुफिया खानों से 19 क्लाशनकोफ और दीगर असलहा बरामद। कराची के इलाके कश्मीर रोड पर डकैती मज़ाहमत पर फैशन डिजाइनर जां बहाक। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके गिजरी के रिहायशियों का मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के खिलाफ लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मअतल। कराची के इलाके नाज़माबाद में पुलिस से मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद। कोयटा के बाद तुर्बत में भी ग्रीन पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ग्रीन पीपल्स बस चलाकर सर्विस का इफ्तिताह किया। तुर्बत में ग्रीन बस सर्विस से रोजाना 4,500 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। और टेक्सटाइल बरामदात को फरवरी में बड़ा धचका। फरवरी 2026 में टेक्सटाइल बरामदात 10 माह की कम तरीन सतह तक गिर गई। फरवरी में माहाना बुनियादों पर टेक्सटाइल बरामदात में 23% तक कमी रिकॉर्ड की गई।